आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा नाइट्रोजन इमिशन से रिलेटेड है। आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज नाइट्रोजन इमिशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट वन इज बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, सेकंड वन इज एग्रीकल्चर सॉइल्स, थर्ड ऑप्शन इज सीवेज एंड फॉसिल फ्यूल बर्निंग, फोर्थ ऑप्शन इज पोल्ट्री इंडस्ट्रीज। इसका सही आंसर है 1, 3, 4। सारे ऑप्शन इसके सही हैं। जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, एग्रीकल्चर सॉइल्स सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं नाइट्रोजन इमिशंस में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो क्रॉप रेसिड्यू को बर्न करने से भी हमारा नाइट्रोजन इमिशन होता है। जो हमारे दिल्ली में और बाद में हरियाणा में जो स्मॉग होते हैं विंटर के सीजन में, इसी कारण से होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर के साथ भी हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, साथ ही पोल्ट्री इंडस्ट्रीज से भी होता है। और आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो नाइट्रोजन इमिशंस था वो 52% बढ़ा है 1991 से 2001 के बीच में, और 69% बढ़ा है हमारा 2001 से लेकर के 2011 के बीच में। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, आपको बताना है हाल ही में गवर्नमेंट ने एक नोडल एजेंसी बनाई है विच विल रेगुलेट स्पेस एक्टिविटीज एंड यूज ऑफ इसरो फैसिलिटीज बाय प्राइवेट सेक्टर। उसका नाम क्या है? NSIL, इन स्पेस, स्पेस इंडिया या फिर भारत स्पेस। सही आंसर है इन स्पेस। गवर्नमेंट ने हाल ही में एक बॉडी बनाई है इन स्पेस के नाम से, ताकि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके स्पेस सेक्टर में। क्योंकि हमारा जो इसरो है, इसरो को काफी एक्सपीरियंस है, लेकिन हमें और भी फंडिंग चाहिए ताकि वो हमारा ग्लोबल कंट्रीब्यूशन स्पेस इंडस्ट्रीज का बढ़ सके। ये हमारी जो एजेंसी बनाई गई है, ये हमारी जो प्राइवेट सेक्टर के नीड्स और जो डिमांड्स है उसको फुलफिल करेगी, उसको एक्सेस करेगी, और साथ में एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन को भी हेल्प करेगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है। आपको बताना है कौन कौन से टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। पहला टाइगर रिजर्व है, फर्स्ट ऑप्शन इज पाके टाइगर रिजर्व, सेकंड ऑप्शन इज नामेरी टाइगर रिजर्व, थर्ड ऑप्शन इज नामधापा टाइगर रिजर्व, फोर्थ ऑप्शन इज कामलांग टाइगर रिजर्व। सही आंसर इसका 1, 3 एंड 4। ये हमारा जो नामेरी टाइगर रिजर्व है ये आसाम में लोकेटेड है। ये आप देख सकते हैं मैप पे, ये पाके टाइगर रिजर्व अरुणाचल में है, हमारा कामलांग टाइगर रिजर्व ये भी अरुणाचल में है, और हमारा जो नामधापा टाइगर रिजर्व है ये भी अरुणाचल में है, और ये हमारा जो नामेरी टाइगर रिजर्व है ये आसाम में है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रिलेटेड है खुर्जा पोल्ट्री से। इसका पहला ऑप्शन है इट इज ट्रेडिशनल इंडियन पोल्ट्री वर्क मैन्युफैक्चर्ड इन उत्तर प्रदेश स्टेट। दूसरा ऑप्शन है क्या इसे जीआई टैग मिल रखा है ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत। तो उसका सही आंसर है बोथ 1 एंड 2। आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। खुर्जा एक्चुअली एक हमारा जगह है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के पास। ये काफी पॉपुलर है अपने सिरामिक्स के लिए, इसलिए इसको सिरामिक सिटी भी बोला जाता है। और जो हमारी यहाँ की जो सिरामिक्स है उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। और साथ ही इससे जो हमारे सिरामिक्स बनते हैं, जो जैसे कि टी सेट बनता है, क्रॉकरी बनते हैं, सिरामिक टाइल बॉक्स भी बनते हैं। ये इसलिए अभी हमारे न्यूज में बना हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ढोल से रिलेटेड है। आपको बताना है, इसका पहला ऑप्शन है दे आर एंडेमिक टू इंडिया। बिसाइड द टाइगर इट इज द ओनली लार्ज कार्निवोर इन इंडिया दैट इज अंडर द IUCN एंडेंजर्ड कैटेगरी। थर्ड ऑप्शन इज कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश रैंक हाई इन द कंजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड ढोल इन इंडिया। सही आंसर बताना है आपको। सही आंसर है इसका 2 एंड 3 ओनली। ये सिर्फ इंडिया का एंडेमिक नहीं है, ये बाहर भी पाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये ढोल को हम लोग एशियाटिक वाइल्ड डॉग भी बोलते हैं, और ये हमारा एक एपेक्स प्रेडेटर भी है जो कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बैलेंस करने में हेल्प भी करता है। साथ ही हमारे जो 3 टॉप स्टेट जो हैं इनको कंजर्वेशन में काम कर रहे हैं वो कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हैं। टाइगर के अलावा ढोल एक ऐसा जानवर है जिसको कि IUCN द्वारा इंडिया में हम लोग इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बोको हराम से रिलेटेड है। बोको हराम हाल ही में सबसे ज्यादा न्यूज में बना हुआ है, क्योंकि कई लोगों को खून खराबे में इन्वॉल्व है। तो आपको बताना है किस कंट्री से ये रिलेटेड है, इराक, नाइजीरिया, लेबनान या सीरिया। सही आंसर है इसका नाइजीरिया। नाइजीरिया एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, और यहाँ पे बोको हराम काफी एक्टिव है।
बोको हराम सिर्फ नाइजीरिया में नहीं, हमारे उसके जो नेबरिंग कंट्रीज है जैसे कि छड हो गया, नाइजर हो गया, नॉर्दर्न कैमरून हो गया, यहाँ भी काफी एक्टिव है। हमारा अगला क्वेश्चन पोलोनोरुआ डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। ये भी आजकल न्यूज में बना हुआ था। इसके बारे में सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज द डिस्ट्रिक्ट इज नोन इंटरनेशनली फॉर इट्स इवोकेटिव रॉक कट बुद्धा स्कल्पचर्स एंड एंशिएंट सिटी। सेकंड ऑप्शन इज इट इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। थर्ड ऑप्शन इज इट इज कॉल्ड श्रीलंका राइस का हब। इसका सही आंसर है 1, 2 एंड 3। जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये पोलोनरुआ एक जो डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका के अंदर बना हुआ, और उसके तीनों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क से रिलेटेड है। इसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज एन इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन सिस्टम अक्रॉस द कंट्री। Second option is this is being implemented by under the NHM by Ministry of Health and Family Welfare. इसमें हमने पूछ रखा है which of the following options are incorrect, इसलिए इसका आंसर है डी, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सही दे रखे हैं, हमें इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है। एग्जाम में कुछ एग्जामिनर खास करके ऐसे कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना कि इनकरेक्ट पूछा गया है कि करेक्ट पूछा गया है। आगे थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड एक टेक्नोलॉजी सिस्टम बनाया गया है दैट डिजिटाइजेस वैक्सीन स्टॉक्स एंड मॉनिटर्स द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड चेन थ्रू ए स्मार्टफोन एप्लीकेशन। इसका भाई ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें स्ट्रेंथनिंग करना है इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन सिस्टम अक्रॉस द कंट्री, और साथ ही ये इंप्लीमेंट किया जाता है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ में है, और ये पार्टनरशिप में किसके किया गया है? यूएनडीपी के साथ। ये इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि ये न्यूज में बना हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन हेबियस कॉर्पस से रिलेटेड है। आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज द कोर्ट कैन इशू एन ऑर्डर टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द डिटेनी बिफोर इट। सेकंड ऑप्शन इज बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 कैन इशू द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। Third option is the writ of habeas corpus can only be issued against private individuals. इसका आंसर है 1 only। habeas corpus का मतलब होता है to have the body of, और ये हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट साथ साथ हाई कोर्ट भी इशू कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट जो है हमारा आर्टिकल 226 के अंतर्गत इशू करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट हमारे आर्टिकल 32 के अंतर्गत करते हैं, और ये हमारे जो है प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट भी इशू कर सकते हैं, इसलिए ये इसका फर्स्ट ऑप्शन सिर्फ सही है। इसके बारे में आप यहां पे पढ़ सकते हैं आराम से। हमारा अगला क्वेश्चन रिलेटेड है डेमो 2 मिशन से रिलेटेड है। हाल ही में न्यूज में बना हुआ है। आपको बताना है कि किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था, नासा, इसरो, सीएनएसए या फिर ईएसए। सही आंसर है इसका नासा। नासा ने स्पेसएक्स के साथ मिलकर के एक मिशन को लॉन्च किया था डेमो 2 नाम से, जो कि कैनेडी स्पेस स्टेशन केप कार्निवल से भेजा गया था। इसमें ये एबिलिटी को चेक करना था टू फेरी एस्ट्रोनॉट्स टू द स्पेस स्टेशंस एंड बैक सेफली। नासा और स्पेसएक्स मिलकर के एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि रिलायबल हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो, ताकि हमारे एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ले जाया आ जाए सके। हमारा अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट स्पेस स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड कहां पे हैं। एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि कौन से स्पेस स्टेशन कहां पे हैं जहां से सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, तो हमें ये देखना है कि किस कंट्री में कौन कौन सा, जैसे कि गुयाना स्पेस सेंटर हमारा जो है ये हमारा साउथ अमेरिका में है, कैनेडी स्पेस सेंटर हमारा यूएसए में केप कार्निवल में है। उसी तरह से आपको ये सारे याद करने हैं कहां पर किस किस लोकेशन पे इसके लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन अयोध्या से रिलेटेड है। आपको बताना है अयोध्या कौन सी रिवर के किनारे बसा हुआ है। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है यमुना, फिर सरयू, गोमती। सही आंसर है इसका सरयू रिवर। इसी के साथ हमारे आज का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।